नमस्कार दोस्तों, आपका जी गुरुजी चैनल में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि बॉलीवुड में जो नेपोटिज़्म फैला है उसके बारे में। मैं एक साफ-साफ बता दूँ, नेपोटिज़्म का क्या मतलब होता है। एक मोटी-मोटा बात नेपोटिज़्म का मतलब होता है कि वंशवाद या माफिया या जो किसी प्रकार से एक ही व्यक्ति का सपोर्ट करे, बाकी को किनार कर दे। मेन होता है कि आप अपने रिलेटेड लोगों का, जैसे भाई-भतीजावाद का आप सपोर्ट करते हैं। मैं एक बात मानता हूँ कि आप नेपोटिज़्म करते हैं, नेपोटिज़्म कोई गलत बात नहीं है। कोई अगर आदमी अपने भाई का, अपने बहन का, अपने भतीजे का, अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपनी भांजी का सपोर्ट करता है तो सही है। नेपोटिज़्म उसको नहीं कहा जा सकता है कि आप अपने भाई भतीजा सबका मदद कर रहे हैं, मगर कोई दूसरा व्यक्ति है आप उसकी मदद चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस ज़माने में हर कोई अपना ही मदद करता है। हर कोई सोचता है कोई अपना ही हाथ थामेगा और कोई दूसरा आके उसको हाथ नहीं थामेगा, भगवान भरोसे नहीं रहता है। ये नेपोटिज़्म नहीं होता है। नेपोटिज़्म ये होता है कि अगर आपने अच्छा काम किया, ठीक है, आपकी बेटी ने अच्छा काम किया, आपने उसको थोड़ा सपोर्ट दिया, उसकी बेटी ने अच्छा काम किया, जो उसके रिलेटेड है उसने अच्छा काम किया, आपने थोड़ा सपोर्ट दिया, वो अच्छा काम कर गया। नेपोटिज़्म क्या होता है? अच्छी चीज़ को बढ़ावा देना होता है, मगर नेपोटिज़्म की इस समय बॉलीवुड में परिभाषा बदल सी गई है। नेपोटिज़्म का बॉलीवुड में पोटीटिज़्म बन गया है। इसका मतलब बहुत ही बेकार। आप समझ लीजिए नेपोटिज़्म क्या होता है और पोटीटिज़्म क्या होता है, दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। बॉलीवुड में जो है पोटीटिज़्म बन गया है, नेपोटिज़्म से आगे निकल गया है बॉलीवुड, वहाँ पे बन गया है पोटीटिज़्म। पोटीटिज़्म के बारे में मैं आपको बता दूँ, जैसे आप माफिया बन जाते हैं, आप किसी की फ़िल्म रिलीज़ नहीं करने देते, आप किसी को काम नहीं देने देते हैं। नेपोटिज़्म एकदम साफ़ है, अपने लोगों की मदद करना, मगर पोटीटिज़्म का काम है अपने लोगों की मदद भी करना और दूसरे लोगों को मदद करने से रोकना, आगे बढ़ने से रोकना, उनको पीछे खींचना, उनको मारना, धमकाना। पूरे फ़िल्म जगत पे माफियाओं की तरह कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। अगर आप उनके तलवे चाटेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप उनके तलवे नहीं चाटेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसका मतलब चमचागिरी। अगर आप हमारी चमचागिरी करेंगे तो मैं आपकी मदद करूँगा, अगर आप मेरी चमचागिरी नहीं करेंगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। ये होता है पोटीटिज़्म। और नेपोटिज़्म अलग होता है, बॉलीवुड में पोटीटिज़्म आ गया है। पोटीटिज़्म, ध्यान से सुन लीजिए, पोटीटिज़्म। ये क्या होता है कि आप अपने लोगों की मदद तो करते हैं, ये यहाँ तक तो सही है, जो अच्छा काम करेगा उसको करते हैं, मगर एक बात इससे आगे हो गया है पोटीटिज़्म कि आप दूसरे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसका मतलब आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि कोई मेरे से ऊपर ना आ जाए, कोई मेरा बाप ना बन जाए, कोई अच्छा काम करके अच्छा नाम ना कमा ले, मेरी जो मान सम्मान बॉलीवुड में है वो कम ना हो जाए, फीकी ना हो पड़ जाए। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई प्रधान है, एक दूसरा कोई प्रधान है, ठीक है, 2 प्रधान हैं। चुनाव होता है तो कई सारे प्रधान खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग इस प्रधान के पास वोट हो जाता है, कुछ इस प्रकार, कुछ बचते हैं तो अगले प्रधान के पास चले जाते हैं। मगर जो सही से लड़े, सही काम करे, उसको सब करते हैं, जिताने का काम करते हैं। मगर उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई मेरे खिलाफ खड़ा ही नहीं हो सकता है। इसका मतलब वहाँ पे एकदम माफिया गुंडागर्दी हो जाता है। आप उसी दूसरे लेवल पे देख सकते हैं, कोई विधायक है, सांसद है, वो अपने क्षेत्र में इतना दबंगई करता है कि कोई दूसरा उसके सामने खड़ा ही ना हो, वह निर्विरोध जीत जाए। इसी तरह होता है कि जब मैं फ़िल्म रिलीज़ करूँ तो आगे पीछे कोई भी फ़िल्म ना रिलीज़ करे। ये बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन होती है और जो सिनेमा हॉल में बुक किया हूँ वो सिनेमा हॉल कोई बुक ही ना कर पाए उस महीने में। इसका मतलब जो फ़िल्म लगे मेरी लगती रहे, महीना भर लगे। लोग क्या होता है कि एक फ़िल्म लगती है, 1 सप्ताह बाद उतर जाती है, तो लोग सोचते हैं कि ये फ़िल्म लगती रहे, कोई फ़िल्म लगी ही ना पाए। माफिया की तरह काम करती है। और लोग वो क्या करता है, अपनी फ़िल्म उतारने के बाद अपने रिश्तेदार की, अपने किसी दूसरे की फ़िल्म उस थिएटर में लगने ही नहीं देता है। तो इस तरह नेपोटिज़्म को बढ़ावा मिलता है। उसी तरह पॉलिटिक्स में होता है, जैसे आप समझ सकते हैं राजा भैया। राजा भैया एक दबंग कहा जाता है, यूपी में है। वो उनके सामने कोई खड़ा होगा तो उसको मार देंगे, मगरमच्छ से खिला देंगे, एक प्रकार से पूरा दबंगई, ठीक है। तो वो होता है पॉलिटिक्स में दबंगई। उसी तरह बॉलीवुड में भी दबंगई इस समय हो गई है कि मैं फ़िल्म रिलीज़ करूं तो कोई फ़िल्म ना रिलीज़ करे, मैं जिसको काम दूं उसको सब कोई काम दे, मेरा हाथ जिस व्यक्ति पर है उसको सब जाने माने, और जिसका हाथ मेरे ऊपर आ जाए वह बॉलीवुड की ख़त्म हो जाए। इसका मतलब
मेरे से ऊपर कोई ना जा पाए। जिसके ऊपर मेरा हाथ है वही फल, जो मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करे मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, उसका नामो निशान मिटा दूंगा। ये होता है नेपोटिज्म का पोटिटिज्म बनाना। तो इस समय बॉलीवुड में पोटिटिज्म बन चुका है। लोग अपने भाई भतीजे को इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं कि लोग दूसरे को आगे ही नहीं आने देना चाहते हैं। जैसे एक राजनेता दूसरे राजनेता को आगे ही नहीं आने देता, मार पीट गोली मार सब कर देते हैं। उसी तरह बॉलीवुड में हो गया है। आपका बेटा अच्छा काम करेगा तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपका बेटा अच्छा काम नहीं करता है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर उसको इस तरीके से माहौल बना देते हैं कि मेरा गोबर बेटा काम करे। तब भी लोग हर सिनेमा हॉल में रिलीज़ करा देते हैं फिल्म। देखो कुछ भी बना है देखो। और दूसरी की जो फिल्म होती है 1-2 थिएटर में लगती है, 10-12 थिएटर में लगती है। जिस थिएटर में लगती है, जिस थिएटर में लोग जाते नहीं हैं, और जो मल्टी स्टार एकदम बढ़िया थिएटर होता है, 5 स्टार थिएटर, एकदम झक्कास थिएटर होता है, सिनेमा हॉल होता है, वहाँ पे वो सब बुक करके बैठे रहते हैं कुंडली की तरह। 1 महीना के लिए बुक करा लिए, किसी दूसरे को आने ही नहीं देंगे। 1 महीने तक मेरे ही पोस्टर लगा रहेगा सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल को क्या उसको पैसा मिलता है तो वो भी लगाया रहता है, वो भी दूसरे के वो पैसे पे चलता है, उसको तो प्रॉफिट कमाना है। तो इस तरीके से एक माफिया बन जाता है। कोई दुश्मनी हो गया तो उसको काम नहीं मिलेगा, कोई मुझसे झगड़ा कर लिया तो उसको कोई काम नहीं देगा। इसका मतलब जो आपसे कुछ भी टेढ़ मेढ़ बोल दे या आपकी सच्चाई बोल दे तो अब उसको काम नहीं मिलेगा बॉलीवुड में। तो ये बॉलीवुड में पोटिटिज्म हो गया है, नेपोटिज्म से आगे चला गया है बॉलीवुड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सोचते थे कि ये सिर्फ राजनीति में होता है, कांड मारना पीटना, गोली धमकाना, बंदूक चलना, मगर अब ये इनडायरेक्ट बॉलीवुड में भी हो रहा है। इससे भी कई लोग मर रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और जैसे जब यहाँ पे जब कोई जीतता है दबंग आदमी तो कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। कैसे वो जीत गया, फिर से जीत गया, निर्विरोध, कोई जनता उसको पसंद नहीं करती है, फिर भी वो राजनेता जीत जाता है अपनी दबंगई से, अपने पैसे से, अपने इससे उससे पहुँच से जीत जाता है। और इसी तरह बॉलीवुड में भी है। सब नेपोटिज्म का नाम दे रहे हैं, मगर नेपोटिज्म से आगे निकल चुका है बॉलीवुड, पोटिटिज्म पे पहुंच चुका है, जहां एक एक्टर दूसरे एक्टर को खाना चाहता है। एक एक्टर के पास अगर पावर आ गई है तो दूसरे एक्टर को वो बॉलीवुड से भगाना चाहता है, उसकी फिल्म नहीं रिलीज़ करने देगा, उसको काम नहीं मिलने देगा। इस तरीके से गंदी चीज़ें हो रही हैं, इसको मैं पोटिटिज्म ही कहूँगा। तो आपकी क्या राय है कि बॉलीवुड में क्या हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है कि पोटिटिज्म हो रहा है? अगर कोई बाप है अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है तो मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर बाप मदद नहीं करेगा तो बेटा क्या करेगा। अगर बेटा अय्याश है और उसके पीछे बाप उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है तो वो गलत है, बहुत ही गलत है। अगर आपका बेटा गलत है तो गलत है, उसके लिए दूसरों को क्यों सज़ा दी जाए। अगर आपका भतीजा भांजा अच्छी एक्टिंग नहीं करता है, गलत संगत है, तो आप उसको बनाने के लिए कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये गलत होता है, ये पोटिटिज्म होता है। अगर आप अच्छे नेता हैं तो अगर आपका बेटा भी अच्छा नेता है तो उसका बेटा भी अगर अच्छा नेता बनता है तो लोग जनता उसको पसंद करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वंशवाद नहीं होता। जो अच्छा काम करेगा वो होगा। मगर आप अच्छा काम करते हैं, आपका बेटा घटिया काम करता है, फिर भी आप उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए इतना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, ये बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए बॉलीवुड में, ये पोटिटिज्म में आ जाएगा। आप अपने बेटे को उतना ही सपोर्ट करें, भांजे भतीजे भाई बेटी को उतना ही सपोर्ट करें जितना वो सपोर्ट के लायक हैं, जितना उसके अंदर काबिलियत है, मगर आप उसको इतना ना सपोर्ट करें कि जिससे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके कोई भी अपना बचा पाया है ना ही बसा पाया है। तो लोगों की अगर आप ज़िंदगी बर्बाद करेंगे तो आपके बेटे भाई बहन भतीजे सबकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपने जो गलती की है वही गलती आपके बेटे भी दोहराएंगे, आपका जो परिवार है वो भी दोहराएगा और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आपको ही बर्बाद कर देंगे। जो लोग अपने लिए कुआं नहीं खोदते हैं, दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं, वो खुद उसी कुएं में गिर जाते हैं। इसीलिए कभी भी दूसरों के लिए कुआं खाई कब्र नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि कब अपना ही पैर उसमें पड़ जाए और कब आप उसमें ही गिर जाए। वैसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए कि आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करें। किसी के हाथ में नहीं है। अगर आपके पास पावर है तो उसका अच्छा काम करिए, उसका गलत काम के करने के लिए भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए हैं। अच्छे कर्मों के लिए भगवान ने हाथ पैर सब दिए हैं इंसानों को, गलत काम करने के लिए बिल्कुल नहीं दिए हैं। तो आप समझ गए होंगे बॉलीवुड में क्या है, नेपोटिज्म है कि पोटिटिज्म है। अपना फैसला कमेंट अपना बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।